जय हिंद साथियों। नवंबर 2025 की करंट में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए समय न गवाते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है नवंबर 2025 में COP13 समिति का आयोजन कहाँ किया गया। नवंबर 2025 में COP13 समिति का आयोजन कहां पर किया गया। COP13 समिति का जो आयोजन किया जाता है मौसम परिवर्तन पर चर्चा के लिए, क्लाइमेट चेंज पर चर्चा के लिए समितियों का आयोजन किया जाता है। तो इस बार ये आयोजन कहां पे हुआ है, COP13 का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेलम ब्राजील। तो किस लिए आयोजन होता है, क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम परिवर्तन पर चर्चा के लिए इस समिति का आयोजन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की 94वीं रामसर साइट कौन सी बनी है। 94वीं रामसर साइट, जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दूं, अभी ये आप नवंबर का करंट पढ़ रहे हैं। अभी फरवरी 2026 तक की बात करें, अगर फरवरी 2026 तक की बात करें, टोटल रामसर साइट की संख्या हो चुकी है 98। कितनी भाई, 98 हो चुकी है। अभी हाल में दो नई रामसर साइट बनी है, एक तो बना है पटना पक्षी अभ्यारण्य यूपी, एक बना है पटना पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में। हाँ भाई, ये गलती मत कर देना, पटना पक्षी अभ्यारण्य तो बिहार में होगा, ये पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखना, गलती मत करना भाई, ठीक है भाई। दूसरा बना है छारी ढाड़, छारी ढाड़, ये कहां का है, ये गुजरात का है, ये गुजरात का पश्चिमी बिहार है, ठीक। तो फरवरी 2026 तक रामसर साइट की संख्या हो चुकी है 98 हो चुकी है। वही आपको बता दें कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी। भारत की पहली रामसर साइट हुआ करती थी, जी हाँ, भारत की पहली रामसर साइट थी चिल्का झील, भारत की फर्स्ट थी चिल्का झील उड़ीसा। और कौन सा था, केवलादेव नेशनल पार्क। और कौन सा था, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। कौन सा भाई, तो भारत की पहली रामसर साइट थी चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, ठीक। तो यहां पर पूछ रहा है भारत की 94वीं रामसर साइट कौन सी बनी है, 94वीं रामसर साइट, जी हाँ, 94वीं रामसर साइट बनी है ऑप्शन बी, गोगाबिल लीक। 94वीं रामसर बनी है, गोगाबिल लीक है, बिहार के कटिहार जिले में है। ये कहां पर है भाई, बिहार के कटिहार जिले में है, जी हाँ। भारत का दूसरा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे घोषित किया गया है। भारत का दूसरा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे घोषित किया गया है। सबसे पहले बता दें कि गैस्ट्रोनॉमी, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी क्या है। ये उन शहरों को प्रदान किया जाता है जो उनके खान पान के आधार पर ये गैस्ट्रोनॉमी, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया जाता है।
तो सबसे पहले बात करें कि भारत का फर्स्ट गैस्ट्रोनॉमी क्या था। फर्स्ट गैस्ट्रोनॉमी शहर था हैदराबाद। भारत का पहला गैस्ट्रोनॉमी था हैदराबाद। वहीं यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है कि दूसरा कौन सा है, तो दूसरा बना है लखनऊ। क्या बना है भाई? लखनऊ। तो उन शहरों को ये घोषित किया जाता है उनकी खान पान की परंपरा के आधार पर। उनकी खान पान परंपरा के आधार पर यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया जाता है। जी हाँ। भारत ने साइक्लोन डिटवा के कारण श्रीलंका की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? भारत ने साइक्लोन डिटवा के कारण श्रीलंका की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां, जी हाँ, कौन सा भाई? 53वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपको बता दें कि जो 53वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं सूर्यकांत, तो आपको बता किसके स्थान पर हुए, अर्थात 52वें कौन थे? 52वें थे बी.आर. गवई। बी.आर. गवई, इन्होंने किसका स्थान लिया है भाई? बी.आर. गवई का स्थान लिया है। तो यहां पूछ रहा है किस आर्टिकल के तहत नियुक्ति की जाती है? तो आपको बता दें कि आर्टिकल 124 के तहत कहा गया कि प्रत्येक राज्य आर्टिकल 124 में कहा गया है कि भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और 124 के तहत ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 124। नेक्स्ट, 24 नवंबर को लचित बोरफुकन की 403वीं जयंती, लचित बोरफुकन की 403वीं जयंती मनाई गई। यह क्रांतिकारी किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बता दें कि लचित बोरफुकन कौन थे? ये लचित बोरफुकन असम के थे। कहाँ के भाई? ये असम के थे। इन्होंने क्या किया था भाई? इन्होंने 17वीं शताब्दी में मुगल सेनाओं को हराने का काम किया। इन्होंने 17वीं शताब्दी में इन्होंने मुगल सेना को हराने का काम किया। इसलिए बोरफुकन को उत्तर पूर्व का शिवाजी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है उत्तर पूर्व का शिवाजी कहा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है इनकी जो 403वीं जयंती मनाई गई है वो किस राज्य से संबंधित है? वही असम राज्य से संबंधित है। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवंबर 2025 में डेविस कप का खिताब किसने जीता है? अच्छा क्वेश्चन है। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा इटली। क्या होगा भाई? सही आंसर होगा इटली। और किसे हरा के जीता है? स्पेन को हराकर। उपविजेता कौन रहे यहाँ पे भाई? उपविजेता रहे आपके स्पेन। कौन रहे भाई? स्पेन रहे हैं। तो नवंबर 2025 में डेविस कप का खिताब जीता है भाई इटली। और किसे हरा के जीता है? स्पेन को हरा के जीता हुआ है। और शानदार क्वेश्चन है भाई, और शानदार क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? जी हां, सही आंसर होगा यहां पे ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा सही आंसर होगा। और दीप्ति शर्मा ने यहां पर 52 विकेट लिए। कितने भाई? दीप्ति शर्मा ने यहाँ पे 52 विकेट लिए। चलिए वही आपको बता दें विजेता यहाँ पे भारत रहा था। विजेता भारत रहा था यहाँ पे।
और उपविजेता यहाँ पे रहा था दक्षिण अफ्रीका। उपविजेता रहा था कौन भाई, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका रहा था, दक्षिण अफ्रीका रहा था। वहीं आपको बता दें कि 2025 में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में कैप्टन कौन था। कैप्टन यहाँ पे हुआ करती थी हरमनप्रीत सिंह। कैप्टन कौन थी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन थी हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह यहाँ पे कैप्टन थी। चलिए आपको बता दें कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई है, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है 1973 से। वहीं आपको बता दें कि पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है 1975 से। है ना कमाल की बात। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 से, अर्थात 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है, गलती मत कर देना। और पुरुषों का क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है 1975 से स्टार्ट हुआ है। 2025 में बुकर प्राइज किसने जीता है, 2025 में बुकर प्राइज किसने जीता है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा डेविड सिजली। डेविड सिजली ये कौन है, ये हंगरी के रहने वाले ब्रिटिश लेखक हैं। ये हंगरी मूल के रहने वाले हैं, हंगरी के रहने वाले ब्रिटिश लेखक हैं, ब्रिटिश लेखक हैं, हंगरी के रहने वाले ब्रिटिश लेखक हैं डेविड सिजली। इनको 2025 में बुकर प्राइज मिला हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इनका एक उपन्यास है फ्लैश। किस उपन्यास के लिए मिला है, इनका एक उपन्यास है फ्लैश, इनका एक उपन्यास है फ्लैश, फ्लैश उपन्यास के लिए। ठीक भाई। मंजू बाला जिन पर नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाया है, मंजू बाला जिन पर नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। सबसे पहले बता दें नाडा क्या चीज है। नाडा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये नाडा क्या करती है, होता क्या, कभी कभी कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने खेल से पहले कुछ ऐसी दवाओं का सेवन प्रयोग करते हैं, दवाओं का सेवन प्रयोग करते हैं। तो ये दवाओं की जांच के लिए, दवाओं की जो जांच की जाती है, अगर जो कोई खिलाड़ी दोषी पाया जाता है तो खिलाड़ी को खेल से बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मंजू बाला जिन पर नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, वह किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी, हैमर थ्रो। ये म है, हैमर थ्रो। सर ये हैमर थ्रो क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं गोला फेंक, गोला फेंक जानते हैं। गोला तो आपका इस प्रकार से यहाँ पे हाथ में लेके फेंका जाता है, लेकिन हैमर थ्रो में क्या होता है, एक गोले में इतनी लंबी एक जो है जंजीर, जो सांकर टाइप की लगी होती है, उस जंजीर को पकड़ के घुमा घुमा के उसको फेंका जाता है, होता है हैमर थ्रो। ठीक है भाई। तो ये हैमर थ्रो खिलाड़ी थी मंजू बाला, जिन पर नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए 5 साल का बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में आयोजित विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार ने कौन सी बार सीएम पद की शपथ ली है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ली है। इसका सही आंसर होगा 10वीं बार। जी हाँ, रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है नीतीश कुमार ने। चलिए वहीं आपको बता दें कि बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। सम्राट
सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा। ठीक, तो रिकॉर्ड 10वीं बार इन्होंने शपथ ली थी नीतीश कुमार ने। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है। ऑप्शन ए मिशेल बैचलेट। ये मिशेल बैचलेट सर कौन है? ये मिशेल बैचलेट चिली की पूर्व राष्ट्रपति है। ये कौन है भाई? ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बैचलेट। इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1986 में, 1986 में शुरुआत होती है। नवंबर 2025 में 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? नवंबर 2025 में 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था जोहान्सबर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग कहां पड़ता है? साउथ अफ्रीका। कहां पड़ता है भाई? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है भाई, दक्षिण अफ्रीका। तो नवंबर 2025 में 20वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। वहीं आपसे पूछेगा कि वर्तमान में G20 शिखर सम्मेलनों के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है? तो सिरिल रामपोसा। कौन है भाई? सिरिल रामपोसा। सिरिल रामपोसा वर्तमान चेयरमैन है, वर्तमान चेयरमैन है सिरिल रामपोसा। चलिए, वहीं आपसे पूछेगा, ये तो हो गया 2025 का। आपसे पूछेगा कि 2024 में इसका आयोजन कहां किया गया था? 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जिनेरियो। ये कहां पड़ता है भाई? ये पड़ता है ब्राजील में। कहां पड़ता है भाई? ब्राजील में। वहीं आपसे पूछेगा कि आगे 2026 में इसका आयोजन कहां होगा? 2026 में आयोजन कहां होगा? तो 2026 में इसका आयोजन होगा यूएसए के शहर मियामी में। यूएसए के शहर कहां पे होगा भाई? मियामी में इसका आयोजन होगा। मियामी में कहां होगा भाई? मियामी में इसका आयोजन होना है। चलिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक क्या रही है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 23। हाँ भाई, एमपी वालों, आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चर्चित पन्ना डायमंड, पन्ना डायमंड किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, पन्ना डायमंड। तो आपको बता दें कि भाई पन्ना मध्य प्रदेश का एक राज्य है। किसका राज्य बेटा? मध्य प्रदेश का राज्य है पन्ना। ठीक है, तो पन्ना डायमंड किस राज्य से संबंधित है भाई? मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है भाई, ये पन्ना डायमंड जो पन्ना का जो डायमंड है, पन्ना का हीरा है, इसे 2025 में जीआई टैग दिया गया है। इसे 2025 में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग 2025 में जीआई टैग दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए, पन्ना को सिटी ऑफ डायमंड भी कहा जाता है।
पन्ना को कहा जाता है सिटी ऑफ डायमंड, सिटी ऑफ डायमंड। मध्य प्रदेश का जिला जो पन्ना है, इस पन्ना को कहा जाता है सिटी ऑफ डायमंड कहा जाता है। भारत के लीजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। जी हाँ, आप सबको पता है कि बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। तो यहाँ पूछा जा रहा है लीजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है, उन्हें पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, किस नाम से फेमस थे भाई? ये ही मैन के नाम से फेमस थे। इस नाम से फेमस थे भाई, ही मैन के नाम से फेमस थे धर्मेंद्र। ठीक है भाई। वहीं अगर चर्चा करें इनकी पहली मूवी की बात करें, फर्स्ट मूवी थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, दिल भी तेरा हम भी तेरे, दिल भी तेरा हम भी तेरे, हम भी तेरे। तो धर्मेंद्र की फर्स्ट मूवी थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, और पहली मूवी थी 1960 में। ठीक। और भाई ये 2004 से लेकर 2009 तक, 2004 से लेकर 2009 तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं 2004 से लेकर के 2009 तक। चलिए भाई 17वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। संविधान दिवस, जी हाँ, इसका सही आंसर होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो गया था। ठीक है। तो हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है भाई। और 26 नवंबर को ही मनाया जाता है नेशनल लॉ डे। और क्या बनता है इस दिन बेटा? जो है नेशनल लॉ डे, नेशनल लॉ डे, नेशनल लॉ डे 26 नवंबर को ही मनाया जाता है नेशनल लॉ डे। भारत ने पहला ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किस टीम को हराकर जीता? भारत ने पहला ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किस टीम को हराकर जीता? जी हां, सही ऑप्शन होगा बी, नेपाल। 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस सिटी में किया जाएगा? 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस सिटी में किया जाएगा? तो ये 24वीं गेम्स होंगे ओलंपिक का, 24वां एडिशन होगा। और यहां पूछा जा रहा है कि कहां पर होगा? तो ये होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद गुजरात में। कहां पर? वही अहमदाबाद गुजरात में। 2030 में आयोजन होना है कहां पे? वही अहमदाबाद में। 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? हाँ, क्वेश्चन है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? ये पूछ रहा है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन, एक अरब कंट्री की पूछ रहा है, मुस्लिम देशों में पूछ रहा है। मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? केवल मुस्लिम देशों के शहर की पूछ रहा है। तो मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा आबादी वाला जो शहर है वह है जकार्ता
ऑप्शन ए। और जकार्ता आपको पता होना चाहिए कहाँ की राजधानी भाई, इंडोनेशिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी भाई, इंडोनेशिया की राजधानी है। प्रो कबड्डी लीग पीकेएल के 12th सीजन का विजेता कौन रहा है, बताइए अगर कबड्डी के शौकीन है भाई। प्रो कबड्डी लीग के 12th सीजन का विजेता कौन रहा है। इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में, आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। और इसका विजेता भी कौन रहा है, इसका विजेता रहा है ऑप्शन सी, दबंग दिल्ली। और किसे हराकर, और यहाँ पे उप विजेता रही है पुनेरी पलटन। उप विजेता रहे हैं कौन भाई, पुनेरी पलटन। उप विजेता कौन रहा है, पुनेरी पलटन। भारत की कौन सी सिटी एशिया हैप्पीएस्ट सिटीज 2025 में शीर्ष स्थान पर रही है। हैप्पीएस्ट सिटी 2025, हैप्पीएस्ट सिटी 2025 में फर्स्ट रैंक पर रही है ऑप्शन ए, मुंबई। कौन सी रही भाई, ऑप्शन ए, मुंबई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंगोला। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। तो वहीं आपको बता दें अंगोला की जो, हाँ भाई, अंगोला की राजधानी पूछेगा, अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला की राजधानी है लुआंडा, लुआंडा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। मित्र शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। मित्र शक्ति 2025, इसका सही आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच। भारत का चर्चित न्योमा एयरबेस कहां पर स्थित है। भारत का चर्चित न्योमा एयरबेस, चलिए पहले आपको बता दें कि न्योमा एयरबेस है क्या चीज है। न्योमा एयरबेस होता क्या है, यह भारत का सबसे ऊंचाई पर एक लड़ाकू विमान हवाई अड्डा है। भारत का सबसे ऊंचाई पर, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू विमानों का हवाई अड्डा होता है, हवाई अड्डा होता है। तो न्योमा एयरबेस क्या है, न्योमा एयरबेस भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई अड्डा है। और ये कहां पर है, हाँ हाँ, ये कहां पर है भाई, लद्दाख में। कहां पर भाई, ये लद्दाख, ऑप्शन सी, ऑप्शन होगा सी। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आई एम्पार्थी एआर। आई एम्पार्थी एआर 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के। वहीं आपसे पूछ लेगा 89वें कौन बने थे। जी हाँ, वही आप पूछे 89वें कौन बने थे। 89वें बने थे रोहित कृष्णा। 89वें बने थे कौन भाई, रोहित कृष्णा। 89 बने थे कौन भाई, रोहित कृष्णा बने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 27। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। ब्रिटिश लेखक हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 दिया गया है। किस लिए दिया गया है? इन्हें दिया गया साहित्य के लिए दिया गया है। इसलिए दिया भाई साहित्य के लिए दिया गया है। 1981 में बुकर प्राइज मिला है। 1981 में इनको भाई बुकर पुरस्कार भी मिला है। 2014 में इनको 2014 में पेन प्रिंटर प्राइज 2014 में पेन प्रिंटर प्राइज भी इनको मिल चुका है। तो जी हाँ, यहां पूछ रहा था डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है भाई, किस लिए दिया गया? साहित्य के लिए दिया गया है। 1981 में इनको बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। 2014 में इनको पेन प्रिंटर प्राइज भी इनको मिल चुका है। 2026 में होने वाले पहले ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर होगा इंडिया। सही आंसर क्या होगा भाई? इंडिया करेगा। चर्चित हाईली गुब्बी वोल्केनो किस देश में स्थित है? वोल्केनो ज्वालामुखी आप जानते हैं कि ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेप्टिक बाल्ब भी कहा जाता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेप्टिक बाल्ब भी कहा जाता है। सेप्टिक बाल्ब भी कहा जाता है। ठीक, तो यह पूछ रहा है तो हाईली गुब्बी जो वोल्केनो है ये क्यों चर्चा में रहा है? ये चर्चा में इसलिए रहा है कि 12,000 साल बाद, 12,000 वर्ष बाद इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 12 साल बाद इसमें विस्फोट हुआ है। और ये कहां का है? यह है इथोपिया। ऑप्शन सी, इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? सही आंसर होगा गेन्नादी। ऑप्शन नंबर सी, गेन्नादी गोलोवकिन। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? फिल्म है स्किन ऑफ यूथ। स्किन ऑफ यूथ कहां की मूवी है? यह वियतनाम की मूवी है। वियतनाम। तो स्किन ऑफ यूथ मूवी ने 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता हुआ है। इसका आयोजन हुआ था पणजी। आयोजन कहां हुआ भाई? पणजी। और पणजी कहां की राजधानी है? गोवा। रूस द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया के पहले परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन का क्या नाम है?
रूस द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया के पहले परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोसाइडन। पोसाइडन। चावंगकुट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चावंगकुट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चावंगकुट महोत्सव। चावंगकुट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। सही आंसर होगा मणिपुर। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक क्या रही है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 86। सही ऑप्शन है 86। वही आपसे पूछेगा फर्स्ट पे कौन रहा? फर्स्ट पे रहा डेनमार्क। फर्स्ट पे कौन रहा? डेनमार्क रहा। सेकंड पे कौन रहा? नॉर्वे रहा। सेकंड पे नॉर्वे रहा। थर्ड पे कौन रहा? फिनलैंड रहा। फिनलैंड रहा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अफ्रीकी देश तंजानिया की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? अफ्रीकी देश तंजानिया की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा सामिया सुलू हसन। सामिया सुलू हसन। वही आपसे पूछेगा तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तंजानिया राजधानी है डोडोमा। डोडोमा। तंजानिया राजधानी है डोडोमा। रामदरस मिश्र जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित थे? रामदरस मिश्र जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? रामदरस मिश्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 की परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। रामदरस मिश्र जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वही उसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी, लिटरेचर यानी कि साहित्य से संबंधित थे। ठीक। इनकी कुछ रचना की कहां से संबंधित थे? वही ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। वही चर्चा करें, इनकी कुछ रचनाओं की चर्चा करें। रामदरस मिश्र की कुछ रचनाओं की चर्चा करें। रामदरस मिश्र की रचनाओं की चर्चा करें। बनाया है मैंने घर धीरे धीरे। बनाया है मैंने घर धीरे धीरे। बनाया है मैंने घर धीरे धीरे। मैं तो यहाँ हूं। और कौन सा भाई है? मैं तो यहाँ हूं। मैं तो यहाँ हूं। एक और रचना है अग्नि की हंसी। अग्नि की हंसी। अग्नि की हंसी। क्यों महत्वपूर्ण व्यक्ति है भाई ये रामदरस मिश्र? क्योंकि 2025 में इनको पद्मश्री मिला है। 2025 में इनको पद्मश्री 2025 में पद्मश्री मिला। 2021 में सरस्वती सम्मान मिला। 2021 में सरस्वती सम्मान इन्हें मिला है। वही चर्चा करें इनको 2015 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इनको। वही बात करें 2011 में इनको व्यास सम्मान मिला है। 2011 में इनको क्या मिला है भाई? व्यास सम्मान मिला हुआ है। वही अगर चर्चा करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।